हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस का इस वीडियो पे हम एज पर एलियट वेव एंड गान थ्योरी ये देखने वाले हैं कि बाय द नेक्स्ट वीक यानी कि नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी तक चाहे निफ्टी पे हो या बैंक निफ्टी पे मार्केट कौन से दिशा पे जा सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इसका टारगेट एंड इंपॉर्टेंट लेवल फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम से स्टार्ट करके निफ्टी का 5 मिनट इवन 1 मिनट पर भी जाकर देखने का प्रयास करेंगे कि इसको हम कैसे ट्रेल कर सकते हैं, कैसे होना चाहिए हमारा डिफरेंट ट्रेडिंग सेटअप। ये सब कुछ आज हम डिस्कशन करेंगे कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो पर। तो चलिए निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम चले आएंगे निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम पे। आज से कुछ दिन पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उधर मैंने डिस्कशन किया था, जो मुझे लग रहा है एज पर एलियट वेव थ्योरी फिफ्थ वेव यानी कि ये वाला जो पार्टिकुलर फॉर्म है जहां पर फिफ्थ वेव लुक्स टू बी सब डिवाइडेड एंड गेटिंग एक्सटेंडेड। तो इधर भी ये जो फिफ्थ वेव का एक्सटेंशन जो ये दिख रहे हैं उसके लिए हम इसको कैसे 2 आवर का टाइम फ्रेम पे यानी कि स्विंग ट्रेड या फिर जो 1 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। अगर ऐसा हम ट्रेडिंग देख रहे हैं यानी कि आने वाले 1 महीने के लिए पोजीशन ले रहे हैं या 15-20 दिन के लिए, तो ये 2 आवर का टाइम फ्रेम को हम फॉलो कर सकते हैं। इधर ये वाला जो एक बेस चैनल हमने खींचा था और उसके ऊपर ये क्लोनिंग किया था, मतलब इस चैनल का ही कॉपी पेस्ट। तो ये जो बेस चैनल था इसका ये अपर लाइन जो था ये था हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। मैंने बहुत बार डिस्कशन किया था। और टारगेट जो है वो होगा ये वाला जो मीडियन लाइन है ऑफ दिस अपर चैनल जो हमने कॉपी पेस्ट किया था। तो ये जो पार्टिकुलर जगह है एज पर एलियट वेव थ्योरी दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट टारगेट इन द अपर साइड। और उसके ऊपर गया तो ये वाला जो अपर चैनल का ये जो अपर लाइन है इसको जहां पर भी टच करेगा उस पार्टिकुलर प्राइस जोन होगा हमारे लिए एक अप साइड का टारगेट। और इधर से मार्केट जब ये अपर साइड पे जा रहे हैं 2 आवर का टाइम फ्रेम पे, तो कुछ नहीं, हमको बस ये वाला जो चैनल है इसको फॉलो करते जाना है। ये होगा हमारे लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यानी कि बेस चैनल का अपर लाइन या फिर ये अपर चैनल का ये लोअर लाइन, जो भी इसको आप बोलना चाहे। मैं इसको बेस चैनल का अपर लाइन बोलना चाहूंगा। तो दिस इज गोइंग टू बी माय स्टॉप लॉस फॉर एनी पोजीशन आई एम होल्डिंग ऑन द अपर साइड, दैट्स इट। और सेम चीज को अगर आप आरएसआई या एमएसीडी के माध्यम से देखेंगे तो इधर जो है ये आरएसआई एमएसीडी हियर इट लुक्स लाइक इन ए डाइवर्जेंस, बट एक्चुअली आप लोगों का एक गलती होते हैं जब आप डाइवर्जेंस मार्क करते हैं। वो गलती ये है कि ये जो स्विंग एक बन रहे हैं ना, आप लोग इधर से पहले से ही खींच देते हैं कि सर इधर जो है इट लुक्स लाइक ए डाइवर्जेंस, बट एक्चुअली ये गलत हो जाती हैं। अभी क्यों गलत होते हैं? गलत इसीलिए होते हैं कि मार्केट इधर एक स्विंग बनाए हैं, ये भी एक स्विंग है, ये भी स्विंग है, बट इधर कोई स्विंग नहीं बनाए हैं। यानी कि ये जो वेव है ये अभी चल रहे हैं इन कंटिन्यूएशन। तो जब तक मार्केट इज इन ए कंटिन्यूएशन फेज यानी कि मार्केट का ये जो स्विंग्स है ये अभी क्लियर नहीं हुआ। सपोज कि मार्केट इस जगह पे है, अभी इतना बड़ा एक वेव बनना बाकी है। आप लोग क्या कर रहे हैं, इस पार्टिकुलर जगह पे जब है इसको देखकर बोल रहे हैं कि इधर मार्केट पे एक डाइवर्जेंस फॉर्म हुए हैं और इधर से मार्केट विल क्रैश। जो डाइवर्जेंस वाले हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम होते हैं। अगर आपको ये लग भी रहा है, मान लेते हैं कि मार्केट का इधर स्विंग बना भी ले और इधर से मार्केट जो है एक फॉल करने लगे एंड इट लुक्स लाइक एन डायगोनल, अगर ये हो भी जाए तब भी हमको ये वाला जो चैनल है इसके नीचे आएगा, तब भी जाकर बड़ा टाइम फ्रेम के लिए सेलिंग का सोचना चाहिए, उससे पहले नहीं। और दूसरी बात ये है कि इधर ये अभी भी डाइवर्जेंस नहीं है। ओके, चाहे आप एमएसीडी पर देखें, आरएसआई पर देखें, और ये एमएसीडी पर अगर आप देखेंगे तो ये 2 आवर का टाइम फ्रेम पे बहुत दिन से ये क्या कर रहे हैं कि ये मीडियन जो लाइन बोलते हैं यानी कि जीरो लाइन, ये जीरो लाइन से ऊपर ही ये जो 2 लाइन है ये ट्रेड कर रहे हैं। बहुत कम है ये जीरो लाइन के नीचे जा रहे हैं। और आरएसआई पर भी मार्केट जो है अभी भी 2 आवर का टाइम फ्रेम पे ये 50 का लाइन जो आरएसआई का मिड पॉइंट होते हैं उससे ऊपर पे ये घूम रहे हैं। तो आरएसआई पे अगर अबव 50 लाइन मार्केट घूम रहे हैं तो हियर इज अ गुड चांस कि मार्केट पे इधर ही डाइवर्जेंस बनेगा, इधर से फॉल करेगा। ये सोचने का जरूरत नहीं है जब तक मार्केट खुद एक प्रॉपर स्विंग नहीं बना रहे हैं। ये कंटिन्यूएशन पे चल सकते हैं, तो तब तक इसको होल्ड करना या फिर अप साइड के लिए यानी कि जिसको आप बाइंग ऑन डीप भी बोल सकते हैं, तो ये बाई ऑन डीप स्ट्रेटजी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये आरएसआई और एमएसीडी जब दोनों ही बहुत ही अपर साइड पे है यानी कि जीरो लाइन या 50 लाइन जो है इससे ऊपर चल रहे हैं, तो इसीलिए आप इसको अभी भी अप ट्रेंड पे है यही मानेंगे। और इधर से विदाउट एनी रीजन की सिर्फ डाइवर्जेंस को देख के शॉर्टिंग करने का कोई सवाल ही नहीं बनता। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी को देखते हैं। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पे एक ही चीज जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि बैंक निफ्टी अभी भी फॉल कर रहे हैं, निफ्टी जो यहाँ पर फॉल नहीं कर रहे हैं, यानी कि निफ्टी लुक्स टू बी मच मोर स्ट्रॉन्गर, राइट। तो इधर मैंने एक चीज आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था इससे पिछले दिन का वीडियो पर, वो ये है कि ये जो पार्टिकुलर बेस चैनल जो हमने खींचे हैं ये जीरो यानी कि ये वेव
1 का स्टार्टिंग पॉइंट 1-2, जिसको आप बोल सकते हैं कि बेस चैनल। इस बेस चैनल से मार्केट एक सपोर्ट लेगा एंड इधर से मार्केट जा सकते हैं अप साइड पे फॉर दिस फिफ्थ वेव कंप्लीशन, जो मुझे लग रहा था। और मार्केट एग्जैक्टली उस जगह पर ही देखेंगे तो बैठ गया। तो मार्केट इधर से सपोर्ट ले रहे हैं, तो इसीलिए देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि बैंक निफ्टी जो होगा बाय द नेक्स्ट वीक ये अप साइड पे जाएगा। निफ्टी पे देखना पड़ेगा आने वाले 1-2 दिन के अंदर। जो मैं डाइवर्जेंस की बात कर रहा था, तो अभी तक डाइवर्जेंस नहीं बने हैं, तो निफ्टी पे अगर डाइवर्जेंस बनेगा तो निफ्टी माइट फॉल ए बिट, बट बैंक निफ्टी लुक्स लाइक कि ये जो है ये फोर्थ वेव कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर इधर से मार्केट जिस तरह नीचे आना था आ चुके हैं, इधर से अप साइड पे जाने का प्रयास करेगा। यही मेरा एक्सपेक्टेशन है। स्पेशली अगर इस लो को होल्ड कर जाएगा तब ये पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी टू गो ऑन द अप साइड फॉर द नेक्स्ट वीक, क्योंकि ये स्पेशली ये जो बेस चैनल है इधर से सपोर्ट ले रहे हैं इसीलिए। और अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाए तो निफ्टी भी जा सकते हैं, बट बैंक निफ्टी पे मैं मोस्टली अगर आप देखेंगे तो ए बिट बुलिश हूं। अब क्यों हूं उस वो भी मैं डिस्कशन करूंगा। तो चलिए अभी एज पर इचिमोकू भी देख लेते हैं कि ये इचिमोकू वाइज भी ये निफ्टी पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहे हैं। जो हमारा एक्सपेक्टेशन था इस पार्टिकुलर 7 जुलाई से मार्केट जो है इस पार्टिकुलर डेट तक मार्केट फॉल करेगा इधर से इधर तक। तो मार्केट ने ये जो भी एक बुलिश कैंडल बनाया था वो हमारे लिए स्पेशली इंट्राडे बेसिस पे सेल ऑन राइज था। तो इधर भी मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाया था। उसके बाद मार्केट ने क्या किया था, इधर मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया, एक डोजी फॉर्म किया, देन फॉल किया। अगेन इधर भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न, ग्रीन कैंडल, डोजी एंड देन अगेन एक फॉल। तो इधर से इधर तक हम क्या थे, ओवरऑल न्यूट्रल टू बियरिश थे। तो इधर भी आई थिंक आपको दिख रहा है कि बड़ा बड़ा रेड कैंडल दिख गया, जो इधर या फिर इधर अगर आप देखेंगे तो इधर इतना बड़ा बड़ा ये जो रेड कैंडल्स है ये नॉर्मली आपको उतना नहीं दिखे थे। इधर से इधर तक आप अगर देखेंगे तो प्रॉपर रेड कैंडल उतना कुछ खास नहीं दिखे थे। जो भी दिखे थे ये बस एक ही रेड कैंडल है, बाकी सब ये डोजी फॉर्म या फिर इतना छोटा छोटा या फिर ऐसा डोजी फॉर्म पे था। बट इधर जो है एक बड़ा कैंडल जो है ये बिग कैंडल्स बहुत ज्यादा आ चुके थे। तो इसका मतलब एक ही है कि अगर आपको प्रॉपर डेट्स पता है तो उधर आप समझ सकते हैं कि आपको बुल से निकलना है या फिर बियरिश साइड पे एंट्री लेना है कि नहीं। और ये जो मैंने बताया था ये इट वाज मोस्टली बेस्ड ऑन गन डेट्स। ओके, ये गन थ्योरी के ऊपर मैंने डिस्कशन किया था। और एज पर एलियट वेव थ्योरी भी अगर आप देखेंगे तो एक शार्प राइज के बाद इधर एक करेक्शन दिखाएगा। अब करेक्शन मतलब हमेशा ऐसा शार्प फॉल नहीं होता, ये कुछ इस तरीके का एक फ्लैट भी हो सकते हैं। अब इधर मार्किंग क्या हो सकते हैं मैं 30 मिनट्स पे जाकर बताऊंगा। चलिए बैंक निफ्टी को भी देखते हैं। बैंक निफ्टी पर भी ये जब निफ्टी की तरह अप साइड पे जा रहे हैं या जाने का प्रयास कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये कीजून लाइन जो है जिसको मार्केट ने कुछ देर तक ब्रेक नहीं कर पाए हैं तो इसको ब्रेक करेगा और इस क्लाउड को भी एक ही साथ ब्रेक करेगा, इसके ऊपर क्लोज देगा। तो ऑब्वियसली मार्केट विल गो लाइक दिस इज व्हाट आई विल एक्सपेक्ट, प्रोवाइडेड दैट ये वाला जो लो है इसको मार्केट होल्ड कर जाए। तो अभी निफ्टी का 30 मिनट्स पर भी देखते हैं और इधर क्या पैटर्न बना रहे थे या डाइवर्जेंस वो भी मैं डिस्कशन करूं। तो यह निफ्टी का 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम। इधर जो एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रहे हैं सबसे ज्यादा वो ये है कि इधर से मार्केट जो है ये काइंड ऑफ एन ए बी सी जो मैंने डिस्कशन कर रहा था कि सी को मार्केट इधर से और थोड़ा नीचे आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप गन थ्योरी पे देखेंगे या फिर फिबोनाची टाइम साइकिल पे देखेंगे, जो मैं सब कुछ एक वीडियो पे डिस्कशन नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि वीडियो नहीं तो 30 मिनट से भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये था हमारा एक्सपेक्टेशन कि इधर से और थोड़ा नीचे आएगा और ये जो लो है इसके आसपास या इससे थोड़ा और भी नीचे जा सकते हैं। बट मार्केट ने इधर से पर डे की तरह जो इधर दिखा रहा था गैप, एक अप राइज एंड देन एक सडन फॉल, फिर भी वही सेम पैटर्न इधर किया, गैप, एक अप राइज एंड देन अगेन एक सडन फॉल। तो मेरा ये बोलने का मतलब एक ही है कि ये जब मार्केट इस पार्टिकुलर जो हाई था इससे ऊपर जब चला गया तो ऑब्वियसली सी वेव तो नहीं बन सकता ना। फॉर अस इट इज आवर काइंड ऑफ एन ए बी सी। जो सी वेव इधर थोड़ा ट्रंकेटेड हो गए हैं, छोटा हो गए हैं, तो मे बी इट इज लाइक ये मे बी मेरा 1 2 3 4 5 करके और भी अपसाइड पे जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। अगर मार्केट इस पार्टिकुलर जगह पर एक स्विंग बनाकर बहुत ही शार्पली नीचे आ रहे हैं या फिर इस लो को जिसको मैं 2 मार्क कर रहा हूं इसको अगर किसी कारण तोड़ देगा देन मे बी इधर से कोई एक दूसरा पॉसिबिलिटी हमको देखना पड़ेगा जो एक ऑल्टरनेट काउंट के तौर पे। बट अभी के लिए जैसे कि मैं बैंक निफ्टी पे नेक्स्ट वीक के लिए बुलिश हूं मैं बोल रहा हूं, तो निफ्टी पर भी अभी के लिए 30
मिनट्स पे आई विल होल्ड लाइक दिस। ओके, तो ऐसा एक ट्रेंड लाइन खींच के इसको मैं होल्ड करने का कोशिश करूंगा। ओके, दिस इज ऑल आई एम ट्राइंग टू सी। और उसके साथ साथ निफ्टी का 30 मिनट्स पर भी अगर आप देखेंगे तो ये एमएसीडी जो है इसका मीडियन लाइन वही जीरो लाइन से ऊपर मार्केट क्या कर रहे हैं, मार्केट इज ट्रेडिंग अबव इट्स जीरो लाइन, राइट। तो इधर से मार्केट जो नॉर्मली करते हैं, अगर ये 1-2 के बाद थर्ड वेव पे जा रहे हैं तो ये सिर्फ प्राइस वाइज ही इसको ब्रेक करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके साथ साथ ये एमएसीडी पे, ये आरएसआई पे नॉर्मली जो होगा, ये आरएसआई का जो मीडियन लाइन है 50 का लाइन और एमएसीडी का मीडियन लाइन है ये जीरो लाइन, तो ये दोनों का ऊपर ही नॉर्मली ये ट्रेड करेगा इस पर्टिकुलर जगह पे। जो रिसेंट पास्ट पे देखेंगे तो ये एमएसीडी पे और थोड़ा ज्यादा क्लियर है कि इधर ट्रेड कर रहे हैं आरएसआई एमएसीडी दोनों ही इसके ऊपर, और इधर से शार्पली मार्केट जा रहा होगा तो इस हाई को प्राइस वाइज जैसे ब्रेक करेगा मार्केट, तो इधर से आरएसआई और एमएसीडी भी दोनों भी ये वाला जो पर्टिकुलर जगह होते हैं, ये वाला जगह और ये वाला जो पर्टिकुलर जगह है, ये दोनों मतलब ये जो हाई इस मार्केट ने बनाए हैं आरएसआई एमएसीडी की हाई की बात बोल रहा हूँ, इसको ब्रेक करके जाना चाहिए क्योंकि मोमेंटम वाइज भी उधर एक ब्रेक दिखेगा आपको। और अगर ये नहीं बन रहे हैं, सपोज कि ये ऐसा कुछ नहीं बन रहा है इधर से, ये मे भी एक पॉसिबिलिटी मान लेते हैं कि ये काइंड ऑफ एक डायगोनल बन रहे हैं, इट विल फॉल शार्पली। सपोज दैट ये अगर आपका काउंट है या फिर लुक वाइज अगर ऐसा लग रहे हैं तो नॉर्मली इधर से ये ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा, नॉर्मली ये इधर से एक डाइवर्जेंस फॉर्म करेगा कुछ इस तरीके से, जो इधर अभी तक नहीं है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, एंड देन इट विल शार्पली फॉल। बट हियर इज हार्डली एनी डाइवर्जेंस दैट यू कैन सी, सो ऑब्वियसली आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फॉल एज ऑफ नाउ। तो निफ्टी पे या बैंक निफ्टी पे मोर और लेस मैं थोड़ा बुलिश हूं। निफ्टी पे अगर ये जाएगा तो ये आरएसआई एमएसीडी को भी आप लोग देखिए, इस वाइज भी इधर से एक ब्रेक को आपको देखने को मिलेगा, आरएसआई पर भी और एमएसीडी पर भी, हर एक जगह पे, तभी जाकर ये प्रॉपर थर्ड वेव काउंट किया जाएगा या फिर इसको हम होल्ड कर पाएंगे। और नहीं तो अगर ये नहीं हुआ सपोज, तो तब जाकर ये कोई न्यूट्रल पैटर्न बना रहा होगा या फिर अभी भी करेक्शन के अंदर है, अगर ऐसा है तो इस लाइन को ब्रेक करके इट विल कम डाउन एंड वी कैन एग्जिट आवर अपर लेवल। जो मैंने 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखकर स्विंग ट्रेड हम अगर लेने का कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली उससे हम एग्जिट कर सकते हैं। दिस इज हाउ इट शुड बी डन। तो अभी चलिए बैंक निफ्टी का 30 मिनट्स को देखते हैं। इधर भी और अच्छे से मैं दिखाना चाहूंगा कि इधर पिछले दिन मैंने दिखाया था कि नीचे स्तर पे 161.8% यानी कि 1.618% एक्चुअली 44,425 दिस शुड बी आवर टारगेट अगर डाउनवर्ड आए तो। इससे पिछले दिन मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्कशन किया था, पहले मैं इचिमो को हटा देता हूँ, इधर जो है आई थिंक मैंने डिस्कशन किया था कि क्या पॉसिबिलिटी है कि दिस इज गोइंग टू बी आवर ए बी, बट इधर ये जो सी वेव आप लोग बहुत जल्दी क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं, राइट, कि ये है मेरा सी, क्योंकि ये 161 का लेवल के करीब करीब है और 100 का जो मिनिमम टारगेट है वो तो हिट हो चुके हैं। तो व्हाट यू टेंड टू मार्क कि इधर जो है ये मे बी हमारा 1 2 3 4 5 करके इधर एक डायगोनल बनाए हैं, एंडिंग डायगोनल जो होते हैं सी पे, एंड देन मार्केट विल बी गोइंग अप लाइक दिस। ये नॉर्मली आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। बट नॉर्मली जो होते हैं मार्केट इधर से ये वाला जो लो है इसको तोड़ के और भी नीचे आ जाती है, जो इधर हुआ है कुछ पॉइंट से ये वाला जो लो है इस लो को ब्रेक कर गए हैं। तो आई थिंक आप लोगों को याद होगा मैंने पिछला दिन आप लोगों के साथ क्या डिस्कशन किया था कि ये वाला लो से मार्केट ये बैंक निफ्टी और भी अप साइड पे चला जाएगा, ये हमको क्यों नहीं लग रहा, बिकॉज व्हाट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इधर से ये वाला जो लो है इससे मार्केट और भी नीचे आए हैं, राइट। आरएसआई पे अगर मैं आरएसआई की बात कर रहा हूं इधर, तो इधर से मार्केट अगर इस लो से इधर तक मार्केट का प्राइस भी नीचे आए हैं, आरएसआई भी नीचे आए हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इधर एक डाइवर्जेंस है। अगर डाइवर्जेंस नहीं है तो ये हमारे लिए एक प्रॉपर एंडिंग डायगोनल नहीं हो सकता या फिर होना नहीं चाहिए। बहुत ही कम ऐसा होते हैं कि डाइवर्जेंस ना दिखा और ये चल गया अप साइड पे, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है और अल्टीमेटली मार्केट ने वही गैप पे खोला, देन शार्पली एक सेल ऑफ दिखा। तो आई थिंक आपको अभी समझ में आ रहा है कि ये सब देखना भी कितना इंपॉर्टेंट है। और इधर जो चैनल वाइज भी मैंने डिस्कशन किया था कि विद रिगार्ड टू चैनल, इधर ये अगर ए बी अगर ये सी हो रहे हैं तो मैं ये ए का लो, बी का हाई और ए का जो स्टार्टिंग है इस तीनों को जोड़ दूंगा, तो ये जो एक चैनल है जैसे कि 012 बेस चैनल की मैं बात करता हूं, तो इधर भी ये वाला जो चैनल है इस चैनल का ये जो मीडियन लाइन से मार्केट टच होके अप साइड पे जाने का प्रयास कर, तो इस चैनल के ऊपर रहना मार्केट के लिए जरूरी है। जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशन है मार्केट और भी स्पेशली बैंक निफ्टी अप साइड पे जा सकते हैं, तो इसीलिए ये रहना जरूरी है। और दूसरा एक कारण क्यों मैं इधर से बुलिश एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट को, उसके पीछे रीजन ये है कि इधर से आप अगर देखेंगे तो इट लुक्स सम काइंड ऑफ एन डायगोनल इन द मेकिंग, जो मुझे लग रहे हैं इधर से ये अगर नीचे आए हैं तो इट माइट बी आवर हम काइंड ऑफ ए डायगोनल, जिसके अंदर में भी ये 1 2 ये 3 4 ये 5 हो रहा होगा, ये
मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इधर से मार्केट इस लो को होल्ड करेगा तो इधर से एक शार्पली आप मूव नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट को देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं इधर ये 161% का लेवल को मार्केट ने अचीव एग्जैक्टली नहीं किया, इसलिए मैं इधर से और एक छोटा सा डाउनफॉल में भी आ सकते हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बट ओवरऑल बैंक निफ्टी फॉर द नेक्स्ट वीक अगर ये मंडे ट्यूसडे पे नहीं आया, स्पेशली मंडे पे अगर नहीं आया, तो इधर से मार्केट और भी अपसाइड पे जा सकते हैं और वो भी डायरेक्टली, मतलब इधर से ही जा सकते, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करूंगा। ओके, तो बैंक निफ्टी पे इसीलिए मैं ओवरऑल बुलिश ही हूं। और दूसरा एक चीज जो है, इधर से देखेंगे कि मार्केट ये पार्टिकुलर जो लो है, इस लो से मार्केट इधर क्या किए हैं, लगभग थोड़ा सा नीचे आए हैं, जो प्रॉपर्ली देखेंगे तो आपको दिखेगा। बट मार्केट इज शोइंग सम काइंड ऑफ ए बुलिश डाइवर्जेंस। ओके, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इट एक्चुअली इज डूइंग, कि इधर से मार्केट ये पार्टिकुलर लो को ब्रेक करके इधर से थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं, बट RSI इज इन ए डाइवर्जेंस। तो इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट थोड़ा और भी अपसाइड पे जाएगा। और अभी चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी का छोटा टाइम फ्रेम जैसे कि 1 मिनट 5 मिनट पर भी देखते हैं। देखिए इधर कुछ खास अलग से मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशन था इधर से मार्केट नीचे आएगा, यानी कि इस डेट तक आई वाज बियरिश और मार्केट ने उसके बाद से अप राइज दे रहे हैं। तो इसीलिए अभी के लिए फिलहाल मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि निफ्टी अपसाइड पे जाएगा। और इधर भी इन सच सिनेरियो जब आपको ऐसा कुछ एक राइज दिखे, आप में से बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट पे कि इधर आप इसको काइंड ऑफ एन 1 ये होगा आपका 2 ऐसा मार्क कर देते हैं, बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। ओके, तो आपको कैसे इसको मार्क करना चाहिए, जो मुझे लग रहा है वो होगा कि इट शुड बी योर 1 इन स्मॉलर टाइम फ्रेम। 5 मिनट में मैं 1 की बात बोल रहा हूँ। ओके, और ये जो है इट लुक्स सम काइंड ऑफ एन 2 हैज एंडेड हियर। अब क्यों मैं 2 को इधर मार्क कर रहा हूँ, मैं इचिमोकू को भी इस्तेमाल नहीं किया, तो क्यों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2 शुड बी डन हियर। उसके पीछे एक ही रीजन है कि मार्केट का 2 मोड होते हैं, एक होते हैं मोटिव, दूसरा होते हैं करेक्टिव। तो जहां पर मोटिव नेचर यानी कि जो शार्प राइज है ये नहीं है, जिस पर्टिकुलर जगह पे इट विल ऑटोमेटिकली एंटर इनटू ए करेक्टिव टेरिटरी। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए ऑटोमेटिकली क्या है, एक करेक्शन के अंदर मार्केट घुस गए हैं, यही हमको मानना पड़ेगा। तो इसीलिए इधर तक मैं सेकेंड वेव को मार्क कर सकता हूँ। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखे तो इस लो को मार्केट होल्ड करेगा, तो जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये इधर से थर्ड वेव के लिए जा सकते हैं, जो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे दिख रहे हैं, बट 30 मिनट 15 मिनट्स पे अगर दिखेगा तो ऑब्वियसली ट्रेडेबल भी होगा। तो अभी चलिए बैंक निफ्टी को भी देखते हैं। इधर भी 5 मिनट 1 मिनट का चार्ट पे देखेंगे तो मोर और लेस सेम ही है। इधर 5 मिनट और 1 मिनट का चार्ट पे क्या हो रहे हैं, इधर भी सम काइंड ऑफ एन एंडिंग डायगोनल या फिर 5 वेव डाउन जो भी है, अगर इस पर्टिकुलर के साथ ये जो है ये एक दूसरे को टच किए तो इट विल बी कॉल्ड डायगोनल। अब इसको ऐसे मार्क कीजिए, या फिर ये 5 वेव डाउन इंपल्स वेव होगा जो सी वेव के अंदर होगा शायद, जो भी है। तो इधर से मार्केट पे ये शार्पली मार्केट डाउन हुआ एंड देन इट विल गो ऑन द अप, इस लो को अगर होल्ड करेगा तो बैंक निफ्टी पे यही हुआ है। इधर बस एक डायगोनल, इसको आप 2 मिनट पे या 5 मिनट पे देखेंगे तब भी ये रिकॉग्नाइजेबल था 1 मिनट के साथ साथ। तो इट विल बी लाइक ये ए है, इधर से इधर तक काइंड ऑफ एन और बी एंड देन सी है, क्योंकि डायगोनल के अंदर ये जो 5 वेव होते हैं 1 2 3 4 5, तो ये 5 सब वेव जो होगा इसके अंदर सब डिविजन क्या रहते हैं 3 3 3 3 एंड 3। तो ये जो है ये आखिरी का शायद ए बी सी यानी कि 3 होगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। इसीलिए 1 मिनट को देखकर भी मैं बोल रहा हूँ कि इस लो को होल्ड करना पड़ेगा एंड देन मार्केट विल गो अप लाइक दिस। सो दिस इज ऑल आई एम एक्सपेक्टिंग। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैं एकदम 1 मिनट का टाइम फ्रेम से लेकर 2 आवर्स तक या उससे भी बड़ा टाइम फ्रेम, हर एक टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने इस एनालिसिस को प्रेजेंट भी कर रहा हूँ कि मार्केट क्या कर सकते हैं, क्या होना चाहिए, हमारा पॉसिबल स्टॉप लॉस कैसे इसको ट्रेल करना चाहिए। और आखिरी पे चलिए गैन थ्योरी के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो यह निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम एज पर गन थ्योरी जो है, इधर जो मैंने डेट्स को बताया था कि जहां से फॉल स्टार्ट हो सकते हैं उधर से फॉल स्टार्ट भी हुआ था। तो नेक्स्ट जो है अराउंड 25th के आसपास हम एक डेट है जिसको हम देख सकते हैं, और उसके बीच में इधर भी मैं नेक्स्ट वीक पे एक वीडियो बना के आप लोगों को ये गन थ्योरी का स्मॉलर टाइम फ्रेम पर भी डिस्कशन कर देने का कोशिश करूंगा। बट एक चीज याद रखिए, दिस गन थ्योरी वर्क्स बेस्ड ऑन क्लोजिंग बेसिस। जैसे कि इधर मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर जगह से 7 जुलाई से जहां से ये फॉल स्टार्ट हुआ था, मैंने क्या डिस्कशन किया था कि इसके ऊपर मार्केट नॉर्मली ये जाना नहीं चाहिए बिकॉज आई वाज बियरिश टिल दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट, या फिर टिल दैट
डे। तो इधर से इधर तक आप बोलेंगे ये जो पार्टिकुलर जगह ये तो इससे ऊपर चले गए हैं। इसको देखकर बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि मार्केट जो है आपने जो बोला था वो इधर तक नहीं हुआ सर, इधर होकर उसके बाद बुलिश पे चला गया, राइट। ये एलियट वेव का मार्किंग अलग हो सकते हैं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इधर से मार्केट इसके ऊपर गया बट उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। ये जो पार्टिकुलर कैंडल था ये दिन का शुरुआती कैंडल था 9:15 और उसके बाद ये जो है सेम डेट पे, सेम जो है 13 जुलाई पे यानी कि दिस थर्सडे को इधर मार्केट ने ये पार्टिकुलर जो जोन है इसके अंदर ही क्लोजिंग दे दिया था। तो ये जो गन थ्योरी है इट वर्क्स ऑन क्लोजिंग बेसिस, यानी कि डे का जो क्लोज था वो इसके अंदर हो गया। तो इट वाज नॉट ए वायोलेशन ऑफ रूल और समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ऐसा नहीं कि सर आपने बोला था बट उसके बाद से मार्केट तो वायोलेट हो गया, इधर से चला गया, ऐसा नहीं है। अगर आपको इस थ्योरी को आते हैं या फिर इस पे प्रॉपर्ली आप विश्वास रखते हैं तो ओबियसली आप इधर से शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा कुछ खास इशू नहीं था और हमारा प्रेडिक्शन भी क्लियर था। तो आई होप कि बैंक निफ्टी जो है नेक्स्ट वीक के लिए ऊपर जाएगा, तो निफ्टी भी इधर से अप साइड जाना चाहिए। और अगर इंटर मार्केट डाइवर्जेंस हो रहे हैं जैसे कि निफ्टी फॉल कर रहे हैं, बैंक निफ्टी आप जा रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो प्राइस पैटर्न टाइम ऑलमोस्ट हर एक चीज है, तो तब जाकर मैं बैंक निफ्टी को भी बता देने का कोशिश करूंगा और निफ्टी पर भी कि ये कौन सा एक ऑल्टरनेटिव काउंट बन रहे हैं कि नहीं। तो आई होप कि मैं अब तक जो भी पढ़ाया हूँ आपको समझ में आया होगा। तो काइंडली आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।